മാനസം തേങ്ങും റുകൂയിലും പിന്നെ സുജൂദിലും മഞ്ഞാനെ കണ്ണീരാണെൻ്റെ നിസ്കാര പായേലും എണ്ണിയാൽ തീരാത്ത പാപം പേറി നടന്നു ഞാൻ എല്ലാം അറിഞ്ഞപ്പോൾ. उनके चश्मे करम को है इसकी खबर कि किस मुसाफिर को है कितना शौक़े सफ़र. खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से रास्ते में अगर पाँव थक जाएंगे. इस टेक्नोलॉजी भरे दौर में 21वीं सदी में पहला ऐसा इंसान जिसने अल्लाह और उसके रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सच्चे ईमान और अक़ीदत के साथ अपने घर से मक्का और मदीना पैदल हज पर जाने का इरादा किया. एक काबिले तारीफ़ जज्बे के साथ पैदल निकलने वाले उस नौजवान का नाम लगभग सभी लोगों ने सुना होगा. आज उसी शिहाब चौतुर की मुख्तसर कहानी. आज के दौर में ऐसी अक़ीदत के साथ सफ़र मक्का पर पैदल जाने वाले इस शख्स की असल हकीकत सुने. शिहाब चौतुर भारत के केरल राज्य के मल्लपुरम डिस्ट्रिक्ट अथावनाड़ गांव के रहने वाले हैं, जिन्होंने सच्चे ईमान और अक़ीदत के साथ सफ़र मक्का पर पैदल जाने की ख्वाहिश की. शिहाब जोखिम और तकलीफ़ों से भरे इस रूहानी सफ़र पर ऐसे दौर में निकले हैं जब सारी दुनिया में आपाधापी मची है. आप सब लोग भी इस बात से वाकिफ़ हैं कि आज के दौर में पैदल हज का सफ़र करना लगभग नामुमकिन है. मल्लपुरम केरला से सऊदी अरब का सफ़र तकरीबन 8600 किमी की दूरी अकेले पैदल तय करने वाले शिहाब चतुर का आप हौसला देखें. एरोप्लेन और जहाज़ जैसे साधन केरल समुद्री रास्ते से सीधा सऊदी अरब तक जा सकते हैं, लेकिन आप जानकर हैरान होंगे कि पैदल इस सफ़र को तय करने के लिए शिहाब चतुर को भारत से पाकिस्तान, पाकिस्तान से ईरान, ईरान से इराक, इराक से कुवैत और कुवैत से होते हुए सऊदी अरबिया तक जाना होगा, जो कि लगभग 8600 किमी का रास्ता है. शिहाब खुद कहते हैं कि उन्हें इस सफ़र के बारे में सिर्फ सोचने के लिए 1 साल लगा. जब इनसे बात की गई तो इनका ये कहना हुआ कि किसी सफ़र के लिए प्लानिंग करना, रास्ते में क्या रुकावटें आएंगी, क्या ज़रूरतें हैं, इन सब से हटकर आपको सिर्फ ये सोचना चाहिए कि आपका मकसद क्या है. बस इसी बात पे उन्होंने अपना मकसद देखते हुए 2023 के हज में शामिल होने का इरादा किया. उनका ये भी कहना था कि मुझे कोई शख्स नहीं मिला जिससे मैं इस मौजू पर मशवरा कर सकूं, ना ही किसी ने किसी तरह की मदद की है. मुझे कुछ भी मालूम नहीं था कि किस किस रास्ते से होकर जाना है, अलग अलग देशों में, राज्य में जाने के लिए क्या क्या ज़रूरतें हैं. मैंने सिर्फ ये सुना था कि लोग पैदल मक्का जाया करते थे, लेकिन हिंदुस्तान में शायद ही कोई ऐसा जिंदा आदमी मिले जो यहाँ से पैदल हज करने का अनुभव बता सके. बेशक हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हिंदुस्तान से कई मर्तबा पैदल चलकर हज का सफ़र किया है. आप जानकर हैरान होंगे कि जब शिहाब चतुर की जानिब से केंद्र सरकार के पास ये अर्जी पहुंची, विदेश मंत्रालय के पास जब इनकी पैदल मक्का जाने की दरखास्त पहुंची, तो वो सब भी दंग रह गए. पहले तो उन्हें ये नहीं पता था कि इस मसले को कैसे संभालना है, क्योंकि इससे पहले उनके पास पैदल हज पर जाने वाले की कोई अपील ही नहीं आई थी. इतने सारे देशों से होकर पाकिस्तान, ईरान, इराक, कुवैत से होते हुए सऊदी अरबिया जाना, इन सब देशों की अलग अलग वीज़ाएं और वो भी पैदल जाने वाली वीज़ाएं, ये सारी ज़रूरतें जब विदेश मंत्रालय के पास पहुंची तो उनको समझ नहीं आया कि इस एप्लीकेशन का क्या किया जाए. लेकिन उसके बाद जब केंद्र सरकार ने, विदेश मंत्रालय ने शिहाब की फरियाद को सुना, इस एप्लीकेशन को गौर से पढ़ा, शिहाब के हौसले को, भरोसे को, ईमान व अक़ीदत को समझा, तो उसके बाद उन्होंने सिर्फ इजाज़त ही नहीं दी बल्कि बहुत मुतासिर भी हुए और इस नौजवान के जज्बे को सलाम करते हुए मुबारकबादियाँ भी पेश की. खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले
खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। सबने सिहाब की हौसला अफजाई की। इनके घर वालों ने, शहर वालों ने, सरकार ने भी इनसे कहा कि आप इस सफ़र मक्का पर ज़रूर जाएं। ये हम चाहते हैं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हज के लिए पैदल निकले सिहाब का मालाबार में कई जगहों पर इस्तकबाल किया गया। सैकड़ों लोगों ने अपनी दुआओं से, अपनी मोहब्बतों से नवाजा। इस सफ़र मक्का पर सिहाब हर रोज़ कम से कम 25 किमी दूरी तय करने के इरादे से निकले और अपने साथ हल्का सामान ले जाना पसंद किया ताकि सफ़र में कोई दुश्वारी ना हो। और उनका कहना है कि अनजान इलाकों का सफ़र तो हिंदुस्तान छोड़ने के बाद शुरू होगा, जो असल में बेहद मुश्किल और तकलीफ़ों से भरा होगा। किसी ने कहा है कि आप किसी नेक सफ़र पर निकलेंगे तो आपके लिए आजमाइशें आएंगी। सफ़र में तकलीफ़ें, सर्दी, गर्मी, बारिशों के वक्त खुद को ढांकने के लिए कहीं छत नसीब न होगी, कहीं खाना तो कहीं पानी नसीब न होगा। ये सारे इम्तिहान हैं, आपके ईमान और यकीन को परखने का एक जरिया है। पर जब आप मंजिल पर पहुंच जाएंगे तब आपको असल सुकून नसीब होगा, और ये सुकून सबसे अलग होता है। लोग जहाज में जाते हैं, वो भी एक अलग सुकून है। एक वक्त वो भी था, लोग समंदर के रास्ते से हज पर जाया करते थे। लंबा सफ़र था, बड़ी परेशानियां थी, मगर मंजिल पर अल्लाह ने बेशक सुकून रखा है। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बेशक नेक सफ़र की मंजिल पर अल्लाह की रिज़ा शामिल है, ढेरों नेकियां और इबादतें हैं, मगर मंजिल से परे सफ़र का मज़ा भी अपनी जगह बहुत बेहतरीन और लिज्जतमंद होता है। करीब 46 दिन पहले अपने घर से निकले सिहाब चतुर का सफ़र मक्का की जानिब जारी है, जो इस वक्त गोवा, महाराष्ट्र से होते हुए गुजरात के पास पहुंच चुके हैं। सिहाब ये मान के निकले हैं कि 2023 में आज से ठीक 1 साल बाद वो खुद मक्का पहुंच जाएंगे। जब वहां अगले साल का हज शुरू होने वाला होगा तो सिहाब अल्लाह के हुक्म से उस हज में शामिल हो जाएंगे। अल्लाह से हमारी दुआ है कि ऐसे नेक इरादे रखने वालों की अल्लाह हिफाजत फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत इन्हें अपने घर का दीदार नसीब फरमाए। इस राह खुदा पर जज्बाए ईमान के साथ बुलंद हौसला रखने वाले इस नौजवान सिहाब चतुर को सलाम। मुसाफिर मक्का, मुसाफिर मदीना को सलाम।